हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। एक मैच में क्या हो गया, सीएसके को डबल झटका लग गया। हाँ, डबल झटका ही तो है, क्योंकि पिछले साल 2024 में आरसीबी ने सीएसके को जब हराया था तब धोनी साहब के प्लेऑफ खेलने की उम्मीदों को झटका लगा था। और बीते एक साल से सीएसके के फैंस इसी तरह का इंतजार कर रहे थे कि कब वो आरसीबी को हराएंगे और आरसीबी से बदला लेंगे। लेकिन सीएसके की जगह आरसीबी ने बदला लिया है 2008 के मजाक उड़ाने का, क्योंकि वह तारीख 21 मई 2008 थी जब आखिरी बार आरसीबी चेन्नई के अंदर चेन्नई से जीती थी। और बीते कुछ सालों में चेन्नई के फैंस लगातार मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब आरसीबी ने घर में घुसकर चेन्नई को हराया है। सिर्फ हराया ही नहीं है बल्कि बेइज्जती किया है, क्योंकि इट्स अ वन साइडेड मैच। बिल्कुल भी इस पूरे मैच में चेन्नई का ही नहीं थी। पहले ओवर से लेकर 20वें ओवर तक चेन्नई कहीं नहीं थी। वो जो पांच ट्रॉफी को लेकर चेन्नई वाले मजाक उड़ा रहे थे, इस बार आरसीबी ने बताया कि यह वो आरसीबी नहीं है जो चेन्नई आकर हार जाया करती थी। यह वो आरसीबी है जिसने केकेआर को केकेआर के घर में घुसकर हराया। यह वो आरसीबी है जिसने सीएसके को सीएसके के घर में घुसकर हराया। और अब आरसीबी कह रही है कि जब अपने दो सबसे बड़े दुश्मनों का हमने हराकर बदला ले लिया तो क्या ये कह दिया जाए कि इस साल कप नाम दे। भाई साहब, हो सकता है यार। मतलब अगर आपको आरसीबी की गेंदबाजी की तरफ करने का मन कर जाए, अगर आरसीबी के गेंदबाजों के सामने बड़े बड़े बल्लेबाज पानी भरते नजर आ जाए, तो फिर आप कह सकते हो कि आरसीबी जीत सकती है। क्योंकि आरसीबी बैटिंग में तो हर साल उखाड़ती ही थी, इस साल बॉलिंग में भी उखाड़ रही है। उखाड़ के फेंक दिया जॉस हेजलवुड ने, भुवनेश्वर कुमार ने। मतलब मैच खत्म करके रख दिया था। एक 196 जब बनाया था तब यह लग गया था कि मामला फंस जाएगा, लेकिन इस तरह से फंसेगा, इस तरह से चेन्नई हारेगी, यह शायद ही किसी ने सोचा होगा। वैसे किसी ने नहीं सोचा था कि थाला 9 नंबर पर बैटिंग करने आएंगे। मतलब टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड यार। मैच हारना जितना अपनी जगह पर, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का 9 नंबर पर बल्लेबाजी करने आना, यह पता होना कि टीम खत्म हो गई है और जीतने की कोशिश भी ना करना, आई थिंक ये मॉरल डाउन करने वाली। और भैया धोनी साहब जब 9 नंबर पर आएंगे तब थाला फॉर द रीजन होता रहेगा, लेकिन मैच जो है वह नहीं जीत जाएगा। और यही वजह है कि आरसीबी ने सीएसके को 17 साल बाद हराया है चेपक पे। 17 साल मतलब इंतहा समय है यार। अगर आप सोचो 17 साल पहले की कहानी दिन के हिसाब से देखोगे तो 6155 दिन के बाद आरसीबी जो है वो सीएसके से जीती है। और सिर्फ जीती नहीं है बल्कि ऐसा जीती है कि पूरे चेन्नई में सन्नाटा था, खामोशी थी। वो आखिर में धोनी का 2-2 4 छक्का हटा दो जिसका कोई मतलब नहीं था। तो सीएसके के सामने आरसीबी ने भी दिल जीता, मैच भी जीता। हर बार होता था कि भाई दिल जीत लिया, मैच नहीं जीता। इस बार दिल भी जीतेंगे और मैच भी जीतेंगे, और जीता भी ऐसा ही। आरसीबी ने कहा कि जीतो तो ऐसा जीतो कि दुश्मनों के घर में घुस के लोग ताली बजाए। अद्भुत था यार। मतलब आरसीबी एक्चुअली आज एहसास करा रही थी कि देखो तुम अब वो तोप नहीं हो जो तुम हुआ करते थे। सीएसके मतलब धोनी बल्लेबाजी कर रहे थे और रजत पाटीदार जैसा नया कप्तान धोनी के सामने अटैकिंग फील्डिंग लगा रहा है। एक धोनी के बगल में खड़ा कर दिया, एक स्लिप पे खड़ा कर दिया कि धोनी सब भाग गए, धोनी को बाउंसर मारी जा रही है। एक जमाने में गंभीर ये सब करते थे, इस तरह की अटैकिंग। हालांकि धोनी भी है, मतलब ठीक है, धोनी का अपना एक स्टाइल है, 9 नंबर पर खेले। पिछले साल भी एक बार खेले, तब भी चर्चा हुई थी कि खाली दर्शकों के लिए खेल रहे हैं। वह तो ठीक है भाई साहब, आखिर में मार दी। कुणाल पांड्या को 20वां ओवर स्पिनर लगा दिया, जो ऐसा लगा कि आरसीबी वाले भी चाह रहे कि चलो एक स्पिनर खिला दें, जबकि कुणाल के अलावा ओवर बचे थे। यश दयाल का 1 ओवर बचा था, भुवनेश्वर का 1 ओवर बचा था और देखने लायक रहता। लेकिन आरसीबी वालों ने भी
लगा होगा चलो भैया धोनी है, सीनियर आदमी है, बड़े घर के बड़े बूढ़े हैं, खेल लेने दो, 2-4 मार लेने दो। उसी में ताली पीट पीट के ओ थाला फॉर द रीजन हो गया। बट इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग मतलब धोनी जब चौका मार रहे थे और मैच हार गए तो हमको वही वाली मीम याद आ रहा था जो वो ऐसा खड़ा रहता था 196 आरसीबी ने बनाए थे। आज सीएसके एटलीस्ट फाइट कर सकती थी बट रॉन्ग टीम सिलेक्शन टू मैच ऑफ एक्सपेरिमेंट। एंड में नतीजा 50 रन से जीती आरसीबी ने हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है चिपॉक पर। बस धोनी के नाम एक रिकॉर्ड आ गया कि भाई साहब हाईएस्ट रन गेटर बन के रैना का रिकॉर्ड तोड़ दिया 4695 रन। बट ऐसी जीत का मतलब क्या है, कोई मायने नहीं है। इस तरह के पाटीदार ने बताया कि इस साल कब हो सकता है, क्योंकि 17 साल पहले द्रविड़ कैप्टन थे और राहुल द्रविड़ के बाद वो कैप्टन बने हैं जिन्होंने जीता है। हेजलवुड ने बता दिया कि इस साल अलग कहानी होने वाली है। 4 ओवर 22 रन देकर पहले मैच में 4 ओवर 21 रन 3 विकेट। इस साल वो जीतने आए हैं। विराट ने बता दिया कि ठीक है भाई साहब, हरा दिया घर में घुस के, वो 2-2 कसम से कह रहे हैं। अगर धोनी के अलावा कोई और होता तो आज विराट कोहली यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिखाते मजा आता। वो धोनी थे, सम्मान के चक्कर में धोनी भाई गले लगे, कंधे कंधे हाथ रख कर निकल गए। बट सीएसके के फैंस का आज दिल टूट गया और आज उनकी आत्मा रो रही होगी। सीएसके एक आउटडेटेड टीम लग रही है, एक ऐसी टीम जिसके पास जीतने वाले बल्लेबाज ही नहीं है। मतलब हर किसी को पता था कि अगर रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ शुरू में आउट हो जाते तो फिर ये मैच पलट जाएगा, मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाकी प्लेयर्स के पोटेंशियल को लेकर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क था। क्या राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा मैच जिताएंगे? क्या सैम करन, रविंद्र जडेजा, अश्विन मैच जिताएंगे? नहीं। और यही वजह है कि आरसीबी ने 2008 के बाद बदला लिया है। वो 2008 वो 5 ट्रॉफी जिसका मजाक आरसीबी का उड़ाया जा रहा था, बार बार कहा जा रहा था कि भाई साहब हमारे पास 5 ट्रॉफी है, 5 ट्रॉफी। 2008 से आप जीते थे। आरसीबी को लेकर मीम्स बन रहे थे कि आरसीबी तो आखिरी बार तब जीती थी जब विराट कोहली इंडिया के लिए नहीं खेले थे। अनिल कुंबले कप्तान थे, सचिन के 51 शतक थे, रोहित ने खाली 6 मारा था। पाकिस्तान में खिलाड़ी खेलते थे जब देश में व्हाट्सएप नहीं था, बिटकॉइन नहीं था। पाकिस्तान ने के परवेज मुशर्रफ का राजा था। वैभव सूर्यवंशी पैदा नहीं हुए थे, इंडिया 2G पर चलती थी। अनुष्का भाभी का डेब्यू नहीं हुआ था। ये सारे मजाक जो उड़ाए जा रहे थे सबका बदला आरसीबी ने चुन कर लिया है, मजाक उड़ा कर लिया है। मतलब आप देखिए, यश दयाल ने जब 1 ओवर में 2 विकेट निकाला और शिवम दुबे को थैंक यू, तब यह इशारा था विराट कोहली साहब जश्न मना रहे थे जीत का यश दलाल को दोग दिखाकर। और वो अंबाती रायडू जो पिछले साल आरसीबी को लेकर तमाम तरह के कमेंट कर रहे थे, वो खुद बेचारे खिसिया CIO कह रहे थे कि विराट कोहली को देखिए सेकंड विन हो रही है आरसीबी की चिपक में, ये उनका साइन है। आज अंबाती रायडू एक्चुअली शांत थे, काफी उनकी क्लास लगाई गई थी बीते कुछ महीनों में और उस क्लास का जो असर है वो इस बार दिख रहा था कि वो शांत थे, लेकिन शांति सीएसके भी शांत थी। पूरे मैच में कहीं नजर नहीं आई और यह वजह है कि आरसीबी जो है सीएसके वालों का मजाक उड़ा रही है। सब चीज का बदला आरसीबी ले रहे हैं और इसी हिसाब से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जबरदस्त जीत सीएसके के विरुद्ध पूरे 6155 दिनों के बाद एक बड़ी जीत।